तो दूसरे लोग यही तो कहते थे, हम लोगों का इंसाफ क्या करेगा? शेखर, जालिमों ने तुम्हारे माँ बाप का साया तुमसे सर से छीन लिया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो भी कुछ कहते चले जाओ वो सब जायज है। कानून कभी मजबूर नहीं होता। किस कानून की बात करते हो चाचा? तुम्हारी कानून ने क्या दिया है मुझे? क्या दिया है? आंखों में आंसू, तड़पती हुई माता पिता की क्या मिला मुझे कानून से? शेखर, तो क्या तुमने ये डिसाइड कर दिया है कि कानून तुम्हारा साथ देना नहीं चाहती है? मैंने वादा किया तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को पकड़ करके सलाखों से अदालत से फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। अंकल जी, मुझे आपका वादा था खूब मालूम है। आपने तो वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे माता पिता के कातिल सलाखों में होंगे। कहाँ गए 24 घंटे? कहाँ गए आपके वादे? कहाँ है वो सलाखें? कहाँ है आपके मुजरिम? लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि हम कोई सबके बुनियाद पर काम नहीं कर सकते। अगर तुमने ये डिसाइड कर रखा है कि शाहजहानपुर की पुलिस और पुलिस कमिश्नर जज साहब खुद भी आज मेरे माँ बाप जज साहब के कातिलों को पकड़ना नहीं चाहते, तो आज मैं यानी पुलिस कमिश्नर सुल प्रताप, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि जिला शाहजहानपुर से लेकर तिलाहट तक जो भी तुम्हारे माँ बाप के कातिल है उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों में डाल दो और प्रति निकाल के उनको वो मार दो जब तक असली कातिल सामने ना आ जाए। मुझे इसी बात का तो इंतजार था। शायद मैं वादा करता हूँ 24 घंटे तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। 12 घंटे में उन कातिलों के माँ का पियाया हुआ दूध मुंह के रास्ते से अगर मट्ठा बना करने निकाल दिया तो मैं सेकर इंस्पेक्टर नहीं। याद रहे कोई बेगुनाह सताया ना जाए और जो भी तुम्हारी नजर में माँ बाप के कातिल है ला करके सलाखों के अंदर डालें। प्रकाश बाबू के कातिलों, अच्छी तरीके से मेरी आवाज को सुन लो। सिर्फ तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को आके पुलिस को सरेंडर कर दो या फिर ये दुनिया ही छोड़ दो। कहाँ हो यार? तुमने मिलने का वादा किया था लेकिन आए नहीं। कहाँ हो यार? वो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, बहुत याद लाश साले गद्दार को डालो इसी करोगे वाले जंगल में। लाश साले को और शायद यहीं पर कुछ देर छुप कर देखो। इसे जब शेर पाक नोचने लगे बहाव कमिश्नर के बंगले की तरफ प्रस्थान, उसकी लंगिया को उठा लो, ऐसा दबोच लो जैसे चिड़िया को बाज दबोचता। चलो चलो। साहब का बेटा जो कई महीने से लापता और इसके पीछे तूफान सिंह, इसमें ताल में कुछ करा, मैं इसके पीछे रखता हूं। मैं चाहता था कि तूफान का पीछा शेखर कर रहा है, अब इससे मौत के परिश्रम भी हमें काम तमाम कर देना है। रुक जा। बहुत बड़ी है।
चलो बेटा, मैं तुम्हारे पीछे। मेरे दोस्त शिवा, अरे भाई तुम भाग गया से वो दरिद्र तुझे भी मार देगा। भाग हालत कितने बनाई? आपका दिल का नाम बता है। मेरे भाई तूफान से मुझे गोली मार दिया है। और एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, होली के दिन तेरे माँ बाप से रघुवीर सिंह को क्या तूफान सिंह ने रखी नहीं खून की होली खेला था। मेरे भाई खून की होली, मेरे भाई मुझे माफ कर देना। उसी में मैं भी क्या शामिल था। मेरे भाई वो देख सामने तूफान सिंह मेरे पैर को लेकर भाग रहा। बचा बचा बचा। दुश्मनी और क्या जो इसका और क्या थी इससे दुश्मनी और क्या जो इसका कौन हमने आसिमा का किया है नहीं, आसिमा का किया है नहीं, काम खा मुझसे लगाओ नहीं, बात का सर हमारे और यकीन कीजिए उनका दाग मुझ पर लगे हाथों से हमने गिरफ्तार किया और फिर भी कहता है कि खून हमने नहीं किया साले। अरे क्या तेरी दुश्मनी थी जो कि गोली तूने से साले मार दिया। आपको गलत फहमी है। हाँ? मैंने इसका खून नहीं किया है। हम सजा देने वाले तुझे होते ही कौन है? तेरे बाप कमिश्नर को यही बुलाता है, सजा तो वो तुझे आकर देगा। देसाई जी, ये आप गलत कर रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट में विश्वास नहीं। हेलो जय सर, मैं इंस्पेक्टर देसाई बोल रहा हूँ। जी सर, वो जो करोना वाला बात क्या है, उस बात में आपके बेटे शिवा का खून हो गया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, कार्तिक को हमने मेरे हाथों से गिरफ्तार भी कर लिया है। जी सर, वो पुलिया क्या है उसके बिल्कुल जस्ट करीब में। जी ओके। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा शिवा नहीं, मेरा बेटे का कत्ल कौन करेगा? कहा है मेरा बेटा? ये रही पार्टी और ये रहा कातिल। नहीं देसाई नहीं, ये मेरे बेटे का कत्ल क्यों करेगा? ये कातिल नहीं, ये शेखर है, शेखर श्रीवास्तव। एक जवान पुलिस अफसर मेरे बेटे का कत्ल क्यों करेगा? शेखर, ये सब झूठ है ना? इस जन्म का बदला ले रहे हो देसाई। मेरे बेटे का कत्ल आखिर ये क्यों करेगा? आज हमें झूठा भी साबित कर दिया। चाचा तब के भगवान पानी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे। ये सितम हमने ढाया। चाहे जो भी
से ले लीजिए। इस तरीके से विकल्प कर रहा है। आखिर ये क्यों मारेगा मेरे बेटे को? कौन सी इसकी मेरी दुश्मनी है? इसमें भी बहुत बड़ा राज है। राज? हर एक मुल्ज़िम यही कहता है कि खून हमने नहीं किया। मैं समझता हूँ, आखिर फिर क्यों करेगा कत्ल ये मेरे बेटे का? वो बात तो हमें कहते हुए इसे शर्म लग रही है, लेकिन यदि पूछते हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ देसाई। आपकी बेटी जो शालू है, हाँ, मेरी बेटी शालू है। शालू से ये मोहब्बत करता है। क्या? इतना ही नहीं, शालू को मिलने के लिए आता जाता है। आज ये शालू को मिलने के लिए आया और उसी मौके पर आपका बेटा शिव आ गया। जब ये बात सिया ने अपनी नजरों से देख लिया तो इसने सोचा कि अब रात साथ यही से खुल जाएगा, इसलिए कांटे को साफ कर देना चाहिए। निकाल कर लोगों को सिया को मेरी बंद आंखें खुल गई। हराम जादे दोगले, तो बोलो शेखर, आज क्या दुश्मनी थी जगी? बोलो शेखर, आज क्या दुश्मनी थी जगी? और इसी सबब से तुम्हारा हैसू को मेरे राज अपनी जुबान आज से हाजिर कर अभी डाल दूंगा मैं गोली। ये तुमने क्या किया? सर, आप पूजा करने वाले। शायद तुम बेटे की जुदाई का कम नहीं जानते हो। इस कतार को इसी जगह में धराशाह कर देना। अगर सजा भी देना है तो कानून से आप इसे क्यों नहीं देते? हम तो यह कहते हैं कि सारे का बरेली सेंट्रल जेल चालान कर दो। उस जेल का इतना सख्त जेलर है, प्रत्येक से बाहर निकाल कर एक नई मार देगा। ये अपनी जुबान से खून का बाल कभी देगा। सच कहा देसाई तुमने, क्योंकि इससे कानून को खिलवाड़ समझकर मेरे बेटे को दुनिया से मिटा दिया है। और मैं कानून का सच्चा रखवाला हूँ। कानून की ताकत का अंदाजा ये भूल कर अब मैं इसे एहसास दिलाऊंगा कि कानून की ताकत कितनी होती है। चालान फार्मूला। हरामजादे शेखर, आज तूने मेरे बेटे को इस दुनिया से मिटा दिया। जिस तरीके से मैं बेटे के वियोग में तड़पूंगा, उसी तरीके से तू भी मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत तेरी दूर से टंडन नाच देखेगी और तुझे नसीब नहीं होगी। दिशाई, मैं पुलिस कमिश्नर सूरप्रताप शेखर श्रीवास्तव का चालान बरेली सेंट्रल जेल के लिए भेज रहा हूं और ये चालान लेकर के तुम जाओ। कौन जाएगा? नहीं सर, हम नहीं तो बोल रहे थे। क्यों? अभी आप यहाँ पर देखो मौजूद है तो हमारा भी करादा भी दे रहा था। रास्ते में अकेला पकड़ ये मुझ पे हमला भी कर सकता है। हमला कर सकता है? तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अगर तुम पे हमला करने की कोई कोशिश करे तो इस हरामजादे को शूट कर देना। तो फिर साइन मार दीजिए। गोली मार देना इसे हरामजादे को।
ये ले। और जेलर से बता देना कि कोई के आम कातिल नहीं है, कातिलों की तरीके से इसने पुलिस कमिश्नर बेटे का कत्ल किया है। और उतार दो इसके जिस्म से ये वर्दी, क्योंकि ये वर्दी के मैदान मेरी नजरों के सामने से, वरना कहीं बदल गया इरादा। आज मेरी दुनिया को उजाड़ दिया। कितना बड़ा विश्वास किया था मैंने इसके ऊपर। इसके माँ बाप के कातिलों को मैं अपना दुश्मन समझता था। दिशाई का कहना सच भी हो सकता है जी। कहीं इसका मूड फिर गया और दिशाई पे हमला कर दिया। इससे पहले दिशाई लेके चलान गया है। ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाल, इसके पीछे हम भी चलेंगे। हमारी खोपड़ी हिल गई तो हम पूरी दुनिया हिला देंगे। औकात में रहो। सिगरेट न पियो, राइफल की गोली खाओ, पानी पियो। काफी वक्त हुआ तो पान सिंह अभी कमिश्नर की लौंडिया को लेकर के नहीं आए। कमिश्नर की लौंडिया है। नहीं तूफान सिंह नहीं, ये दिल में बिठाने की चीज नहीं, बदला चुकाने का अवसर है। मतलब नहीं समझा दादा। मजा तो अब आएगा। कल तेरा जन्मदिन है। हाँ। आज तेरे जन्मदिन के अवसर पे ये कमिश्नर की लौंडिया अपना पैरों में घोड़ों बांध कर बनकर इस हवेली में आज के दिन तूने मुझे धोखे से किडनैप करवा लिया है। काश मेरे डैडी को पता चल गया कि कालू तुम्हारे कब्जे में, तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप कहते हैं ठाकुर नहीं बोलती। तेरे डैडी को भी बुलाऊंगा री। अगर तेरा बाप नहीं आएगा तो तेरा इसलिए उसे जरूर बुलाऊंगा। तो भान घमंडी बाप की घमंडी लौंडिया सारी रब्बी सिंह कहती है, तूफान तुम इसे हवेली के अंदर ले जाओ, नौकरानी से कह दो इसके रूप को दुल्हन की तरह सजाए, इसके सजाने में कोई कमी ना रह जाए, ताकि वो सारा कमिश्नर जब पा करके देखे तो देख करके ले जाओ। अपनी मौत मरो रघुवीर सिंह के हाथों से क्यों मरना
कोई परिवार में है तुम्हारे या नहीं है? हरिया लाए ऑपरेटर से कहो हमारे हवेली को हवेली तो सजाए, ऐसी हवेली सजा दो कि शाहजहांपुर के लोग देखे तो देखते ही रह जाए। और सुन, कस्बा तिलहर से जिला शाहजहांपुर तक सभी लोगों को आमंत्रित कर दो। बोल दो रणवीर सिंह के छोटे भाई तूफान सिंह का कल जन्मदिन है, इसलिए सभी लोग कल हवेली पे तशरीफ लाएंगे। और हवेली में जब तूफान सिंह केक काटेगा, हवेली में सहनाई बजेगी। उस जश्न में पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह की बेटी सालू तवार बनकर केक सुन लो सबको। दादा ठाकुर कहते कल ले आयो, सबका न्योता है। अब कल जब भैया हो छोटे भैया जन्मदिन मनावा जाए, सहनाई बजी, केक काटी जाए, तब वही खुशी के शुभ अवसर पे या लौड़िया घुंघरू बांध के दोनों भाई के ही चला करी। हिजड़ा करेगी, मुजरा करेगी, मुजरा करेगी। तुम्हारी औकात साले हिजड़ा कहने की। तुम्हारी औकात कितनी है? जितनी हमारे जूते में मिट्टी लगी। नौकर साले की इज्जत हमारी के जूतों में मिट्टी के बराबर होती तोताराम मिष्ठान भंडार के पास फोन करो। तोताराम मिष्ठान भंडार के पास फोन कर दो। 151 किलो का केक कल मेरी हवेली पे आ जाना चाहिए। ठीक है। और सुन, हमारा खास घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार करो। कमिश्नर को आमंत्रित करने मैं चाहूंगा। अगर हमने किसी नौकर को भेज दिया तो वो साला बहाना करेगा, मुझे निमंत्रण ही नहीं मिला। सही, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, वरना जन्मदिन में मैं भी शामिल होता। अगर वो नहीं आएगा तो उसकी लौंडिया का डांस काम देखेगा। क्या बात सही। इसलिए उसे आमंत्रित करने मैं चाहूंगा। तुम घोड़ा तैयार करो। हमेशा देखो भैया, देखो आए अत्ते साल की नौकरी करी थे, अब आज तनी की बात गड़बड़ निकल गए तो सारे मारी हनक दिए से हिजड़ा वाली बात निकल गए। अब ये हमका बैधा जानते हैं, बैधा हम थोड़े है ना। हम देखे हो जैसे मारी नहीं, हम का बताए जूता मट्टी लागे तो अति इज्जत हमारे। हम अपने बाप चुराई के रही औलाद, अगर ख्यात का बदला म्यार पन्ना रही रहे, इनके संघई नागरी भी निकी भूल चुआदत रही। मेरे भर से पृथ्वी चंदा मौल है, मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर धर्म का काटा बना, धर्म का काटा बड़ा पल्ला बड़ा ईमान का काका में तन का बदला सूर्य सिंह का। जिंदगी जीता रहूंगा था, जिंदगी जीता रहूंगा था, और मंगल सिंह से जो जीत करेगा मार दूंगा। बदल दुनिया जाए चाहे जमाना खिलाफ, बदल दुनिया जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता मंगल सिंह वही चलेगा तेरा।
नहीं आया। पलट दो कांच गड़िया की। बोला जाता है पलट तुम नाव दरिया की। अरे तो दूसरी बड़ी बात, दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं। अरे दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे कोस रोटी रोकने वाली मत। सरदार जी की माँ भी आनी। माँ भवानी बदायूं के जंगलों में किसी की रोने। सरदार जी, ये आवाज भी आवाज जंगल की तरफ से। रो रहा हो वहां ऐसी आवाज है, ऐसी। बढ़ा पैगाम जंगल की तरफ और देखते कि कौन इंसान हो रहा है। आओ शांति नामा। क्या हाल है तेरा? अरे साहब, छुरी भोंक कर पूछते हो कहीं खून तो नहीं निकला? पुलिस से बगावत करेगा? अब जेल तो चला तो जाएगा,
लेकिन एक छुपी हुई बात है जो तुझे मालूम नहीं है। जेल जाने से पहले वो शायद मैं तुझे बता दूं। शर, वो कौन सी बात है जो मुझे मालूम नहीं? वो बात ये है जो तेरे घर खून की होली हुई थी, शायद तुझे पता नहीं है वो होली कौन खेलने वाला है और किसने तेरे बंगले पर खिलवाई थी। कौन है वो इंसान जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को जला के खा दिया? वो कोई और नहीं है, अरे वो यहाँ का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह, और जिसका भाई तूफान सिंह। और उस होली में मैं भी शामिल था। ठाकुर रघुवीर सिंह, तूफान सिंह